बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में, और मैं हूं सुरभि। आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, और थोड़ा सा आपको अजीब भी लगा होगा कि ये डेट्स क्या है। हालांकि जिन्होंने कल का वीडियो देखा है जो मैं 709 पर लेकर आई थी, मैंने वहां पर बताया हुआ था कि अगस्त के कुछ डेट्स हैं जो काफी सिग्निफिकेंट हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो उनको तो आज का टॉपिक अजीब नहीं लगा होगा, लेकिन जिनको ये नहीं पता है उनको लगा होगा। एक्चुअली गाइज, अगस्त के कुछ डेट्स हैं जो जब मैं मेडिटेशन कल कर रही थी तो मुझे दिखे थे, और मुझे इस तरीके से एक आपको फील हो जाता है जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो जो भी आपको विजन्स आते हैं उनको लेकर आपको फील हो जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो जब वो नंबर्स मुझे दिख रहे थे तो मुझे पॉजिटिव ही फील हुआ, मुझे काफी लाइट फील हुआ, तो मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। देन मैंने उनके बारे में सर्च भी किया और वही डेट्स मेरे सामने थे जिनमें बताया गया था कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे। तो इसको लेकर मैंने कल वीडियो बनाया ही था, और वहां पर जो रीडिंग करी थी वो जर्नल थी, लाइक जहां से भी मैसेजेस आ जाए, जिस फील्ड से भी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, ओके, तो जो भी आता था मैं उसके बारे में वहां पर बता रही थी। वही टॉपिक मैं यहां लेकर आई हूं, लेकिन यहां सिर्फ लव लाइफ के बारे में मैं देखने वाली हूं। और यहां पर एक्चुअली मैं देखने वाली हूं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो भी हैं आपके मन में, क्या उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में चेंजेस आएंगे उन डेट्स में, जो भी डेट्स मैंने दी हैं। यहां पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में डेट्स मैंने मेंशन करी हैं। तो क्या इनमें कुछ चेंजेस आएंगे इन डेट्स में, क्या कुछ एक्शन ये लेंगे, क्या होने की संभावना है, ओके। क्योंकि आप हमेशा जानना चाहते हो कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या करने का सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, ये डेट्स काफी पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, ओके। तो इस रीडिंग को देखने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको पता ही है क्या है। आपके सामने 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं मैंने, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। और अगर आपको दिक्कत होती है इस तरीके से, तो ग्रुप सिलेक्शन भी है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके नेम का इनिशियल आप चूज कर लो, ग्रुप देखकर रीडिंग देख सकते हो। ऐसे बहुत अच्छा होगा इंट्यूटिवली करो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है। एक सोल टू सोल कनेक्शन है आपका, और आपकी इंट्यूशन ही काम नहीं कर रही। अगर आप एक ब्रेसलेट तक चूज नहीं कर पा रहे तो कनेक्शन कैसे हैंडल करोगे, राइट। तो मैं वही कहूंगी कि आप इंट्यूशन से चूज करें। अगर इंट्यूशन काम नहीं करती है तो भाई उसके लिए मेहनत करें, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं रहता ना। फिर इस कनेक्शन को लेकर आप क्या करोगे, कैसे आगे हैंडल करोगे, है ना, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है, ओके। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है मून स्टोन, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में चेंजेस आने की संभावना है। देखो, डेट्स काफी सारे दिए गए हैं, तो या तो किसी एक डेट में वो होगा जो यहाँ पर रीडिंग में निकल कर आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डिवाइड हो जाए, एक डेट में कुछ हो, दूसरे डेट में कुछ हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा, ऑलराइट। Okay, anxiety, walking away, deceit, all right, patience, the Emperor, Hangman, Page of Swords, Ace of Cups, 5 of Cups, Hierophant, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने भी मून स्टोन ब्रेसलेट को चूज किया है, आई थिंक
कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो तो है ही, और कोई और भी है जिनको लेकर हो सकता है आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा है। ऑलराइट, प्यार नहीं है लेकिन अच्छा दोस्त हो सकता है, आप मानते हो, लेकिन कोई पक्का है आपकी लाइफ में। 2 लोग हैं। और अगर कोई नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि और ज्यादा मेरे से इंतजार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ लाइक एम्परर के साथ में हैंगमैन है। इसका मतलब है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो काफी जिद्दी हैं और उनको चीजों को कंट्रोल करना पसंद है। वो अपने अनुसार चीजों को लाइक किसी से अगर उनको कुछ चाहिए तो वो अपने हिसाब से वो लेने की कोशिश करते हैं। अगर किसी से उनको प्यार चाहिए ना तो वो चाहेंगे कि जैसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं वैसे मुझे प्यार करो। वो तरीका मत अपनाओ जिस तरीके से आप दूसरों को प्यार करते हो। राइट, जैसे सभी के प्यार करने का तरीका होता है, अपना अलग अलग होता है प्यार दिखाने का। राइट, इनको ये रहता है कि जैसे मैं चाहूं वैसे मुझे प्यार करो, वैसे मेरा ख्याल रखो और खुद के बारे में भूल जाओ कि आप खुद क्या हो। ऑलराइट, और मेरा मन करेगा तो मैं बात करूंगा या करूंगी, और मेरा मन करेगा तो नहीं करूंगा या करूंगी, और मुझे जो करना है वो मुझे करना है। लाइक ये एम्परर की एनर्जी में है, ये एम्परर हैं और बाकी के सारे लोग जो हैं वो इनसे काफी छोटे हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जानकर करते हो या फिर अनजाने में भी ऐसा हो जाता हो, पॉसिबल है। जैसे जिन लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अनबैलेंस्ड होती है, वो ऐसा करने लग जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो हर्ट कर रहे हैं दूसरों को। ओके, ये चीजें हैं। बट जो भी हैं जिनके लिए भी आप सोच रहे हो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हैं, काफी ज्यादा इगोइस्टिक हैं, स्टबर्न हैं, एंड उनको अपनी चलानी होती है। और इसके चलते आई थिंक आप इस कनेक्शन में, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 8 साल से आप इस कनेक्शन में हो, आप इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसमें एक बैलेंस बन जाए, इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और कुछ लोगों के लिए टाइम कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, मुझे 80% लोगों के लिए लग रहा है कि 8 सालों से आप वेट कर रहे हो, 8 साल या 5 साल इनका वेट कर रहे हो, और ये ऐसे ही आपको अटका कर रखे हुए हैं। आप इनको समझ भी नहीं पाते होगे कि आपको प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या चाहते हैं, नो आइडिया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमिटमेंट भी नहीं दे रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट दे रखा है लेकिन शादी तक बात नहीं जाती। ओके, एक शक सा रहता है हमेशा मन में कि ऐसा तो नहीं कि इनकी लाइफ में कोई और है, और हो ही जाता है जब इस तरीके की सिचुएशन हो कि भाई सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम हो, बट इस पाइल में मुझे सिर्फ 10% लोगों के लिए लग रहा है कि कास्ट वगैरह का इशू होगा। अदरवाइज आप लोगों की कास्ट, रिलीजन सब कुछ सेम है, उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, तो डेफिनेटली शक आएगा कि इशू है तो है क्या। राइट, ओके, तो गाइज बताना चाहूंगी कि जो डेट्स मैंने दी हैं उन डेट्स में सामने वाले की तरफ से कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। सॉरी टू से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर जाओगे, आप डिसाइड कर लोगे कि ठीक है आपको आगे बढ़ना है, डिसीजन आप ले लोगे। और पहले भी कई बार आपने ये ट्राई किया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखो तो आपने ट्राई तो पहले भी किया है लेकिन आप कर नहीं पाए, और इस बारी आप कर लोगे। और इसीलिए मैंने बोला कि कोई है, कोई तो है जिसकी वजह से आप ये करोगे कि ठीक है तुम नहीं तो वो सही। ऐसा नहीं है कि प्यार है, लेकिन एक सहारा हो जाता है ना कि ठीक है अब इस सिचुएशन से तो निकलना ही है, तो जो सहारा दे रहा है उसके साथ में निकलते हैं आगे। यहां पर अटके रहने का कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकली आप थोड़ा सोचने वाले हो और आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, यस, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है, सामने वाला आपसे ये कहेगा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं या कुछ भी नहीं। सामने वाला कुछ कह ही नहीं रहा, ना पहले कभी कहता था ना अभी कह रहा है, वो वैसा ही है।
और अगर आप सवाल करोगे ना कमिटमेंट या शादी का या क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, अगर आप लोग मैरिड हो और आपको अटेंशन नहीं मिलती है इनकी तरफ से, तो अगर आप पूछने वाले हो कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों अटेंशन नहीं देते, मुझे ये तो बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, सामने से कुछ भी नहीं आएगा आंसर। नॉर्मली लाइक अरे मैं बिजी हूं, अरे ये क्या, ये वो, ऐसे करके कुछ भी एक्सक्यूज देकर आगे बढ़ जाएगा बंदा या बंदी जो भी है। तो दिए गए डेट्स में इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी तरफ से कुछ होगा, आप डिसाइड करोगे मूव ऑन करने का। ओके, ऐसा होने वाला है। यस, और देख लेते हैं। Communication is key. Your commitment is being tested. You and your loved ones are safe. एक ये भी रीजन हो जाता है इस तरीके के कनेक्शन में रहने का कि ऐसे कई बार ऐसा होता है, हम कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं जिनसे कि हमें ऐसा लगता है हमारा फ्यूचर सिक्योर है, और अगर हम इनसे अलग हो जाते हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे और हमारे जो साथ के लोग हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस वजह से हम उस कनेक्शन को झेलते रहते हैं, सामने वाले को झेलते रहते हैं, चाहे कितना ही कोई टॉक्सिक क्यों ना हो। और ये एनर्जी मैंने कल भी आई थिंक कम्युनिटी में जो शेयर करती हूँ मैं रीडिंग्स 709 चैनल के, वहां पर आई थिंक मैंने ये एनर्जी देखी थी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसके चलते आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। आपने सोचा कि सुधार हो जाए, ठीक हो जाए तो अच्छा है, आगे बढ़ेंगे, छोड़कर आगे चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन वही है ना कि सुधार तब होता है जब बात हो, कम्युनिकेशन इज की, कोई बात होगी आपस में तभी आप सुधार पाओगे। जब सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता, सामने वाला यही सोचकर बैठा है कि वही सही है, या फिर इसलिए बात नहीं करता कि बात करेगा तो सफाइयां देनी पड़ेंगी, तो कैसे कुछ सुधारा जाए, राइट। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन में रहना ही सही समझा, और ये भी हो सकता है कि आप प्यार बहुत करते हो। लेकिन आगे जो मैं देख रही हूं वो यही है कि कुछ चीजें लाइक इनको आप टेस्ट करोगे, आप कुछ भी करोगे, मुझे नहीं पता क्या, आप टेस्ट करके देखोगे कि लेट्स सी इस सिचुएशन में ये क्या करते हैं, और अगर ये उस तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट किया तो आप मूव ऑन कर जाओगे, और अगर इन्होंने वो एक्शन ले लिया तो आप रुक भी सकते हो, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। बट आपको बोला यही जा रहा है कि आप मूव ऑन ही करो, आगे का सोचो। अगर फिर से आप इनको मौका दोगे तो आप अटके रह जाओगे। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बने कि आप इनको बोलो कि देखो भाई कमिटमेंट देना है तो दो, अदरवाइज तो मैं जा रही हूं या जा रहा हूं, ओके। और अगर उस वक्त इन्होंने कमिटमेंट दे दी तो आप रुक जाओगे, और इन्होंने अगर फिर वही हरकत करी जो ये हमेशा करते हैं तो आप इनको छोड़ दोगे। सिचुएशन ऐसी बनने वाली है जो डेट्स दी गई हैं उनमें, ठीक है। यस, तो सामने वाले की तरफ से कुछ चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, चेंजेस मुझे आपके अंदर दिख रहे हैं इन डेट्स में, और ये एक पॉजिटिव चेंज है। तो आई थिंक आपको थैंकफुल होना चाहिए, आगे आपकी मर्जी, ओके। यस, ऑलराइट, कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं एंड देन नेक्स्ट फाइल पर चलेंगे। यस, आप अपनी कंडीशंस रखने वाले हो। फाइनली आप खुद के लिए जियोगे एंड मुक्त होकर जियोगे, खुद को मुक्त महसूस कर पाओगे आप, ओके। आई थिंक कि
आप कभी खुद को स्वतंत्र महसूस ही नहीं करते थे, तो फाइनली आप कर पाओगे। और ये साइकिल एक्चुअली एंड हो गया है, तो दूसरा साइकिल शुरू होगा। अब या तो ये सेपरेशन में जाएगा या फिर जो नई शुरुआत होगी वो सुंदर होगी, लेकिन जो भी है विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ओके, यस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ग्रीन एवेंचरन ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं ये क्या आता है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में चेंजेस आने की संभावना है, इन डेट्स में क्या कुछ होने की संभावना है आप दोनों के बीच। Goddess of the Moon, ओहो, थर्ड चक्र, विक्ट्री, एक्शन, Three of Pentacles, Page of Cups, Ace of Pentacles, Ace of Cups, Five of Pentacles. ओके जी, ओके। आप दोनों साथ में काम करते हो क्या, एक ऑफिस में, या कोई बिजनेस कर रहे हो मिलकर? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टीम वर्क है, जिसमें अगर आप फीमेल हो, ओके, तो ये बंदा है, आप हो और एक और कोई लड़की है, एक और बंदी है। अगर आप मेल हो तो ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो हैं, और एक और कोई बंदा है। ये टीम वर्क है और आप सभी लोग साथ में मिलकर कर रहे हो काम किसी भी चीज के लिए। ये जो व्यक्ति है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सोचता है बिजनेस के बारे में, काम के बारे में, पैसे के बारे में, और आप काफी ज्यादा इमोशनल हो। और आपके साथ में जो लड़की है या लड़का, जो भी मतलब इनके साथ है, वो भी कहीं ना कहीं रुपए, पैसे और इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है या रखता है, जैसे आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। और आपको मैं देख रही हूँ, आप काफी ज्यादा इमोशनल हैं, एंड आपके मन में तो मतलब आप तो इनको पसंद करते हो, फीलिंग्स हैं, बट मैं बता दूं कि सामने वाले के मन में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ओके। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ में आपका कोई सोल कनेक्शन है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ऐसे बोलती है। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन सुधरे, इनके भी मन में फीलिंग्स आए, और ये खुद आकर आपसे कन्फेस करें, या ये खुद इस कनेक्शन को समझें कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, ओके। बट ये चीज हो नहीं रही, क्योंकि आप चाहते हो कि सामने से आकर बंदा बात करे, ओके। और सामने से बंदा तब आकर बात करेगा जब उसके मन में फीलिंग्स होंगी, या वो अपनी फीलिंग्स को समझे। ये भी होता है, कई बार हमारे मन में फीलिंग्स होती हैं किसी के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि फीलिंग्स हैं, राइट। तो वो चीजें भी हैं यहाँ पर। ये कनेक्शन ठहरा हुआ है। अभी हो सकता है कि आपका सवाल ये हो कि क्या इन डेट्स में वो आपसे कन्फेस करेंगे या फिर नहीं। तो देखते हैं, क्योंकि यहां पर कार्ड से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि सामने वाला कोई एक्शन लेने वाला है, कुछ करने वाला है। पूछते हैं। ये बंदा ना हर वक्त अपने काम के बारे में सोचता है, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में। अगर काम की आप बात करोगे ना, तब तो ये हमेशा तैयार है बात करने के लिए, आइडियाज
शेयर करने के लिए, ओके, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, लेकिन दिल की बातें उसको समझ नहीं आती। लेट मी टेल यू, ओके। आपको ऐसे लग रहा है कि इस टाइम में, जबकि सामने वाला कन्फेस नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, तो ये जो टाइम है ये आपकी सेल्फ ग्रोथ का टाइम है। लाइक आप खुद पर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जर्नी ऐसी ही चलेगी और सही समय आने पर वो सामने वाला आपको प्रपोज करेगा। कहीं ना कहीं ये सोच है आपकी चल रही है। लेकिन देख लेते हैं, और आगे चलकर हो भी सकता है कि हो जाए ऐसा जैसा आप चाहते हो, लेकिन हम क्योंकि अभी कुछ डेट्स ही देख रहे हैं अगस्त की, कि इनमें कुछ होगा या नहीं होगा, तो लेट्स सी। लवर्स, मैंने कहा था आपको, शायद नहीं कहा था ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो पेंटिकल से यहां पर कप है, तो डिफरेंसेस तो हैं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। जस्ट अ मिनट, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आपका नाम एस से शुरू होता है क्या? MSD, और 2 हो सकता है नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो आपके लिए। 3, 17, राइट, ओके। नहीं, ये कुछ कहने वाला नहीं है बंदा। यहां पर भी टेम्परेंस आया है। पाइल 1 की तरह आप चाहें तो वो भी रीडिंग देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। सी ओके, देखिए आगे चलकर पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका कनेक्शन स्टेबल हो जाए, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ये बंदा तैयार नहीं है। आप तभी किसी कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हो जब सामने वाला तैयार हो, हम सभी जानते हैं, है ना, ये बताने की जरूरत थोड़ी है। अलाइंड होनी चाहिए आप लोगों की एनर्जीज, वो नहीं है। आप बहुत इमोशनल हो और ये बहुत प्रैक्टिकल है, और मुश्किल है कि इन डेट्स में कुछ हो, ओके। एक चीज और मैं बता दूं जो कि थोड़ा सा खटकने वाली है कुछ लोगों को, कि अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हो और आपको नहीं पता कि लाइक आप सोच रहे हो कि आप इनको पसंद करते हो, ये आपको पसंद करते हैं, और जो तीसरा बंदा है उसको लेकर जरा भी आपका दिमाग नहीं चल रहा कि अरे इसके साथ तो हो ही नहीं सकता, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। सभी के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जिनके बीच ऐसा होगा कि आपको लग रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं लेकिन वो उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना है, ऑलराइट। यस, सो इस अगस्त में तो मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हाँ आगे होगा, इसकी तो गारंटी दे सकती हूँ। और देख लेते हैं, यहां से भी देख लेते हैं, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। कम्युनिकेशन इसकी, होल्ड योर विजन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ओके। सो जहां तक मैं देख पा रही हूं, ये कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए, अगर आपको पता है ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट है आपका, और आप इसके लिए काम कर रहे हो, तो हाँ वो चीजें असर कर रही हैं। इस अगस्त में भले ही कुछ ना हो, आगे चलकर होगा। वही चीज है, वही मैं रिपीट करूंगी, वही मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, ओके, आगे चलकर। और यहां पर एक चीज और भी है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो थोड़ा भी नेगेटिविटी अगर रहती है आपके अराउंड, अगर आप ओवर थिंक करते हो इनर वर्क करने के बाद भी, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपके कनेक्शन पर उसका बुरा असर पड़ेगा, ओके। यस, फिर भी देख लेते हैं कि 1-2 कार्ड्स और देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ अभी आपको खुद पर ही काम करना है। अगर आप बहुत उदास रहते हो, वेट करते रहते हो कि कब ये कुछ बोलेंगे, कब ये मैसेज करेंगे, कब ये कुछ कहेंगे, कब इनकी तरफ से कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे कि मेरा मन खुश हो जाए, तो आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। आप आगे बढ़ो, अपने करियर पर फोकस करो जैसे कि ये कर रहे हैं, और ये कनेक्शन आपका यूनिवर्स हैंडल करेगी, ऐसा समझ लो, ओके।
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लू ऑनिक्स को तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में चेंजेस आएंगे इन डेट्स में जो कि दी गई हैं अगस्त की। इन एंड यांग, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। यहां पर है 5th चक्र, और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो याद रहे सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मून, 6 ऑफ कप्स, Five of Wands, 4 of Swords, Hermit, 10 of Swords, Fool, Sun। तो अगर अभी तक ये कनेक्शन अटका हुआ था, आपका सेपरेशन चल रहा था, और अगर सेपरेशन नहीं भी था फिर भी अटका हुआ था, आप अकेलापन महसूस कर रहे थे साथ होने के बाद भी, तो मैं बता दूं कि सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सामने वाले की तरफ से ही है। सामने वाले से आप कुछ सुनना चाहते हो और वो नहीं बोल रहा या बोल रही, वो बोलेंगे। ओके, ये जो डेट्स दी यहाँ पर दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, इनमें कुछ ना कुछ होने की पूरी संभावना है। आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स सा महसूस करोगे, हल्का सा महसूस करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि आपको पूरी दुनिया मिल गई। ठीक है, अगर आप ये कार्ड देखोगे फूल का, तो किस तरीके से बाहें फैलाकर ये खड़ी हुई है लड़की। ओके, एंड इसको अगर देखोगे तो वही एनर्जी है एक तरीके से, लाइक एंजॉय कर रही है, ये डांस कर रही है सनलाइट में। तो इसी तरीके से आप डांस करने वाले हो ये दिए गए डेट्स में। बट एक बात का ख्याल रखना है कि आपको अपनी सोच को ना, अपने थॉट्स को ना कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये डेट्स ऐसे रहेंगे आपके लिए, आपने कुछ भी सोचा ना वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हो ना, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है नेगेटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप बहुत ज्यादा इनको मिस कर रहे हो नाउअडेज, एंड आपको ड्रीम्स भी आते हैं, आपको विजन्स भी आते हैं, आप परेशान भी हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशन बहुत लंबे समय से है और आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। ऑलराइट, बट उसके ड्रीम्स आ रहे हैं तो उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आप थोड़ी तकलीफ में हो, क्योंकि वही होता है ना, जब हमें ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, तो हमें बेचैनी सी होने लग जाती है कि हमें पता लग जाए कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो रहा है, या हमें ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है ना। तो वो एक एंजाइटी सी है आपके अंदर, देख पा रही हूं। और शायद आप अपनी तरफ से बात भी नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है, मुझे इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना, नहीं बात करनी है, वो जो भी आपने डिसाइड किया होगा, जो हम कर लेते हैं हमेशा ही। तो एक जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं ना कि हाँ, हमें अभी मैसेज नहीं करना, बात नहीं करनी, कॉल नहीं करना, पिक नहीं करना कॉल, बट याद तो रही जाती है। तो उसकी वजह से थोड़ी आप चिंतित हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पर जहां मून आया है वहीं पर सन भी आया है, और जब सन आता है तो आपको पता ही है कि उसका आउटकम क्या होता है। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत रही हैं फैमिली की वजह से, बाहर वालों की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, एंड फाइनली ये दूर होंगी। एक चीज मुझे और नजर आ रही है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, वो हैं कुछ और, लेकिन उन्होंने आपको दिखाया कुछ और है, या बोला खुद के बारे में कुछ और है। ठीक है,
तो काफी सारे सीक्रेट्स भी आपके सामने आने वाले हैं, वो खुलकर अपनी बात कहेंगे एंड ये शॉकिंग भी हो सकता है, लेकिन ये जो शॉक होगा बहुत ही सुंदर सा होगा, परेशान ना हो। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए। सेकंड चक्रा, आपको बस प्यार चाहिए, प्यार मिल जाए फिर कुछ किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। डिसीट, मैंने बोला था ना कि कुछ हिडन है यहाँ पर। कम्युनिटी, ओके, फैमिली एंड फ्रेंड्स की वजह से ही कुछ दिक्कत आई है, आई एम श्योर। और आपको बोला कुछ और गया, इन्होंने हो सकता है कुछ और बोला या कुछ और लोगों ने कुछ और बोला जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट एनीवेज सब कुछ ठीक हो जाएगा जहां तक मैं देख रही हूँ। लेट्स सी यहां से क्या आता है। इन डेट्स में आप तैयार रहें, या आपको कॉल या मैसेज करेंगे या फिर आपसे मिलने की बात करेंगे या फिर खुद मिलने आ सकते हैं। बात भी ना करें, अचानक से आ जाएं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने बोला। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जो भी हार्ड वर्क किया इस कनेक्शन के लिए फाइनली आपको उसका फल मिलेगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंट आपको रहना है। अगर आप दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जब होती हैं तब यही हो जाता है, आपके मन में सवाल होते हैं पूछने के लिए, सामने वाले के मन में भी सवाल होते हैं आपसे करने के लिए। तो अगर आपसे कोई सवाल किया जाता है, कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है, घबराना नहीं है। घबराएंगे तो सामने वाला सोचेगा कि भाई मन में चोर है। ठीक है, तो खुलकर बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ में करो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एंड जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप तीनों कार्ड्स खुद ही देख लो ना, और सन का भी कार्ड आया है, फिफ्थ चक्रा भी आया है, एंड अगेन यहाँ पर सन है। कंग्रेचुलेशंस, ऐसा बहुत कम होता है, आपको पता ही है। दो तरफ से सन आया है आपके लिए, और क्या चाहते हो आप। ओके, सो तैयार हो जाओ इस बड़ी सी गुड न्यूज के लिए, ब्लेसिंग के लिए। इसके लिए ग्रेटिट्यूड आपको फील करना है, थैंक्स कहना है मदर यूनिवर्स को। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऑलराइट, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।